सहारनपुर की थाना घाघा लेडी पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा लूट की घटनाओं का सफल खुलासा करते हुए दो शातिर लुटेरे सचिन उर्फ गुल्लू पुत्र इंद्र सिंह, अमित पुत्र रविंदर को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से पुलिस ने 2 अवैध तमंचे, 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, लूटी गई स्प्लेंडर प्रो मोटरसाइकिल, लूटे गए 2 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए हैं। कागलहेड़ी पुलिस और एसओजी टीम ने 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार किया है, जिनके पास से अभी हाल में ही लूटी गई मोटरसाइकिल बरामद हुई है, मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, तमंचे कारतूस बरामद हुए हैं। ये शातिर किस्म के लुटेरे हैं जो लगातार लूट की घटनाएं कर रहे थे। इनके आपराधिक इतिहास भी है। इनके ऊपर थाना बिहारीगढ़ में, रामपुर में, ननौता में तमाम अभियोग पहले से भी दर्ज हैं और इनके ऊपर हम गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सहारनपुर में शुक्रवार को मुहर्रम की 10 तारीख पर कोविड-19 का असर पूरी तरह से देखने को मिला, जहां सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार ही शिया समुदाय के लोगों ने मुहर्रम को मनाने का काम किया। मोहल्ला जाफर नवाज स्थित बड़े इमाम बाड़े में आज इमाम बाड़ा पूरी तरह से खाली नजर आया, जहां पर लोगों का कहना था कि उन्होंने सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया है और इसलिए मजलिसों का आयोजन भी 30 आदमियों की संख्या के साथ ही इमाम बारगाहों में किया गया है। वहीं सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की वजह से मुहर्रम का जुलूस बाज़ारों में नहीं निकाला गया। योम आशूर की मजलिस के बाद छोटा इमाम बाड़ा मोहल्ला अंसारियान में जुलजुना व अलम निकाला गया। सोगवारों ने जंजीर व हाथों से मातम कर हजरत इमाम हुसैन अलैहि इस्लाम का पुरसा दिया। हुसैन ने हमें जीना सिखाया है और पूरी दुनिया को ये दर्श दिया है कि इतने जुल्म सितम के बाद भी इमाम हुसैन ने करबला के अंदर अपने 72 साथियों के साथ हद ये है कि छोटे से 6 महीने अली असगर को भी कुर्बान कर दिया। किसी भी जंग में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक छोटा सा बच्चा जंग में गया हो, मगर दीन के लिए, इस्लाम के लिए, ताकि बताना चाहा कि इससे हमें कैसे जिया जाए, अल्लाह से हमारा राब्ता कैसे हो। तो इमाम हुसैन के छोटे से बच्चे अली असगर ने बता दिया हमें कुर्बान करके कि ऐसे जिया जाता है अल्लाह की राह में। मैं 2 शेर नज़र करता हूँ। कौमी मंदिर की तरफ से मेरे कई बार आए, मंदिर भाई की तरफ से दिखेगा कि अफजल है कुल जहाँ में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहाँ में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, और नाम यजीद कोई भी लेता नहीं मगर हर घर में अब भी होता है चर्चा हुसैन का। सहारनपुर क्षेत्र की शामनगर कॉलोनी में देर रात राखी नामक एक महिला के घर में चोरों ने घुसकर परिवार को नशीला पदार्थ सुंघाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें पीड़िता ने बताया कि उनके घर से लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये की कीमत का सामान चोरी हुआ है, जिसमें 15 हज़ार रुपये कैश, एक सोने का पेंडल सहित 2 फ़ोन भी चोर अपने साथ ले गए हैं। जिसके बाद थाना मंडी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की और जल्द ही चोरी की घटना का खुलासा करने का आश्वासन भी दिया। सो रहे थे 1-1:30 बजे करीब, पता नहीं कौन आया कौन नहीं आया, उसने ये कुछ सुंघाया, क्या किया, वो 1 से लेके 2-2:30 बजे तक के घर के अंदर रहा। हमारे घर से 2 फ़ोन उठे हैं, 15 हज़ार रुपये नगद हैं और एक गोल्ड का छोटा सा पेंडल है, ये उठाया। और बाकी पूरा घर से छानबीन करी। छानबीन करने के बाद ये नहीं पता कहाँ, फिर जैसे मैं एकदम उठी, मेरे उठने के बाद उसने मुझे देखा। देखने के बाद वो छत पे से एकदम एक वो थी उसकी सॉरी मूर्ति थी, एक लक्ष्मी जी की मूर्ति उसने उठाई और ये नहीं पता, वो एकदम मुझे देखते सारे ना एकदम छत की तरफ भागा। फिर हम लोग उसके पीछे भागे। पीछे भागने के बाद तब वो थोड़ा पीछे को चला गया, हम लोग उससे पीछे जैसे निकले और वो वहाँ से चला गया एकदम। उसने पता कुछ सुंघा रखा था हमें, वो तो अनदेखे में ना हमने उसको देखा। देखने के बाद हल्का आंखों में नशा था, नशे में उसको उससे पीछे भागे भी एकदम, लेकिन फिर भी जाकर पता नहीं कहाँ छुप गया कहाँ नहीं छुपा। सहारनपुर में शुक्रवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ग्राम
चिदबना में लगभग 200 से 250 वर्ष पुराने एक हिंदू धार्मिक स्थल पर दूसरे समुदाय द्वारा कब्जा किए जाने का आरोप लगाते हुए हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना दिया, जहां पर उन्होंने कहा है कि इसकी शिकायत कई बार प्रशासन से की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। अगर प्रशासन 10 दिन के अंदर धार्मिक स्थल की ज़मीन को कब्जा मुक्त नहीं कराता है तो बजरंग दल आंदोलन करने को मजबूर होगा। सदर तहसील के अंतर्गत छिदबना गांव के अंदर और लगभग 200 वर्ष पुराने धार्मिक स्थल को, जो हिंदुओं का धार्मिक स्थल था, कुछ समय पहले मुस्लिमों के द्वारा उसको चारों तरफ से दीवार कर उस पर कब्जा कर लिया गया, एक गेट लगा दिया गया और वहां पर हिंदू समाज को पूजा करने में समस्या आ रही है। प्रशासन को कई बार अवगत कराया, परंतु कोई संज्ञान प्रशासन के द्वारा नहीं लिया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज जिलाधिकारी महोदय के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। अगर एक हफ्ते के अंदर उक्त धार्मिक स्थल पर हिंदुओं को काबिज नहीं किया जाता और उनको पूजा पद्धति नहीं की जाती तो बजरंग दल आंदोलन करेगा और स्वयं वहां पर जाकर उस धार्मिक स्थल को मुक्त कराने का कार्य करेगा। सहारनपुर में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दिख रहे व्यक्ति सलीम कुरैशी ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि उनके साथ वीडियो में दिख रही महिला से उन्होंने 6 महीने पहले 16 फरवरी 2021 को निकाह कर लिया था, जो अब उनकी पत्नी है। महिला ने अपने पहले पति को तलाक देने के बाद ही उनसे निकाह किया था। अब उनको एक साजिश के तहत बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर इस वीडियो को वायरल किया जा रहा है। तो ये सब बेबुनियाद हैं, सब इसमें एक बहुत बड़ी साजिश चल रही, दूसरों को जलील कराने की, किसी को दूसरों को फंसाने की। इसमें तो ये इस तरह का मामला है कि वो उसके यहाँ की शादी हुई थी, उन्होंने छोड़ दी 6 महीने पहले, मैंने इनसे निकाह भी शरीयत के शरीर उसमें हुआ, अवैध कोर्ट में जिसका भी मैंने कर लिया था। अब उसने पहले तो उसने अपना दिखाया कि भाई मेरी घरवाली से पढ़ लिया और लेगा। अब उस पर उसका पार फंसा, जब हम एक जगह मिल के रहे, दोनों साथ ही रह रहे, घर पे ही हैं, तो अब उसने अपने उसको देवरानी को उसमें आके के रखा है कि इससे ऊपर दिया ऊपर दिया, जबकि हम उससे शकल से भी नहीं जानते, कोई किसी तरह का मामला नहीं। उसके पीछे और कोई आदमी भी लगा हुआ है जो हमारे से बहुत ही रंजिश रखता है। ये है पूरा उसने लगा रखा, सारा उसने चला रखा है, सब फर्जी है, झूठा मामला है, हमें सिर्फ फंसाने वाली बात चल रही है। पता नहीं किस तरह करके इन्होंने वीडियो झूठी सच्ची करके सब इन्हें करिए राजनीति के उसमें हमें जलील करा जा रहा है।